स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी ओपन बोर्ड के रुक जनरल पार्ट 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पार्ट 1 किसी रीजन से नहीं दे पाए थे या फिर पार्ट 1 में पास नहीं हो पाए थे, तो ऐसे में आपने पार्ट 2 का फॉर्म भरा होगा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि रुक जनरल पार्ट 2 के ऊपर वीडियोस कवर करो कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे। आपका जो टाइम टेबल है वो तो एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ में कैसे तैयारी करनी है, क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आपका जो सिलेबस रहेगा वो पुराना ही रहेगा या फिर 2024-25 का रहेगा। यही सारे डाउट्स के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जनरल एग्जाम पार्ट 2 की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको रुक जनरल एग्जाम पार्ट 2 का ऑप्शन टाइम टेबल दिखा देता हूं, जो कि एमपी ओपन बोर्ड ने अनाउंस किया था। वैसे तो आपके पास होगा, फिर भी एक बार वेरीफाई जरूर से कीजिएगा। 18 दिसंबर से 10th और 20th दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं, या फिर मैं आपको ये पूरा जो टाइम टेबल का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। तो देखिए, 18 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, गैप वगैरह आपको नहीं दिया गया है। एंड हो सकता है कि कुछ बच्चों के एक या दो सब्जेक्ट का एग्जाम हो, या फिर कुछ बच्चों के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं जो कि पार्ट 1 नहीं दे पाए थे या फिर किसी रीजन से पास नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में हमें इन सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या हमें प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, प्रीवियस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो सेशन था एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का वो था 2023-24। आप 24 में पास नहीं हो पाए थे, इस कारण से आप रुक जनरल पार्ट 1 दिए होंगे या फिर आप पार्ट 2 दे रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो भी 2023-24 का ही रहेगा। आपका जो ब्लूप्रिंट रहेगा, आपकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो भी 23-24 की रहेंगी। एंड इसमें पास होना बहुत ही आसान है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि एग्जाम तो 2025 में हो रहा है, 25 के एंड में हो रहे हैं, तो क्या हमें 25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टूडेंट हो सेशन 2023-24 के, एंड उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए, इसके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 18 दिसंबर से अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, वो भी एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट पर होते हैं। कैसे करना है वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। वैसे तो एमपी ओपन बोर्ड की वेबसाइट पर फ्रंट में ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा एडमिट कार्ड का। अभी वहां पर सर्वर वगैरह एक्टिव नहीं हुए हैं, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक्टिव हो जाएंगे। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आ रहा है, वहीं पर आपको एग्जाम देने जाने हैं। उस पर टाइम टेबल भी रहेगा, और बाकी आपका जो मेन रहता है वो एग्जाम सेंटर ही रहता है, जहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना होता है। अब बात ये करते हैं कि क्या पढ़ के आप इनमें पास हो सकते हो। तो देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर आपके पास होगा। अगर आपने पार्ट 1 के एग्जाम दिए थे उसका पेपर आपके पास होगा, या फिर जो भी नोट्स वगैरह आपने बनाए थे 2023-24 के सेशन में, कहीं पर आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी या फिर आपने परीक्षा बुक परीक्षा अध्ययन खरीदी होगी 2024 की, तो उन्हीं से आपको पढ़ाई करनी है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया उन बच्चों को पढ़ना है जो कि 2025 के एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम। आप पुराने सेशन के बच्चे हो तो आपको सारी चीजें पुराने से ही पढ़नी चाहिए। बाकी देखिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन चाहिए कि हम पढ़ के पास हो जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दूंगा, मैं आपको वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं होती, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है। जिन बच्चों ने मुझसे सप्लीमेंट्री एग्जाम में या फिर रुक जनरल पार्ट 1 में क्वेश्चन बाय किए थे वो पास हो चुके हैं, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको बाय करने हो तो आप भी मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना सब्जेक्ट बताना है, मीडियम बताना है, 10th में है या फिर 12th में, ये सारी चीजें बतानी है। मैं आपको क्वेश्चन का जो पीडीएफ वो भेज दूंगा। अगर आप वो सिर्फ पढ़ के जाओगे तब भी आप पास बड़े ही आराम से हो जाओगे। बाकी मेन बात यहाँ पर ये आती है, काफी बच्चे पूछते हैं कि रुक जनरल एग्जाम पार्ट 2 की मार्कशीट की मान्यता होती है या फिर नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी मान्यता होती है। एमपी ओपन बोर्ड है, वो भी अपने एमपी का एक एजुकेशन स्टेट बॉडी है, उसकी पूरी मान्यता होती है। आप उसको कहीं पर भी यूज करें, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यूज करें, प्राइवेट जॉब में यूज करें, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। एंड इसका जो इंटरफेस होता है वो भी रुक जनरल एग्जाम पार्ट 1 के जैसा ही होता है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। बस वहाँ पर पार्ट 2 मेंशन रहता है और कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। एंड आखिरी में मैं आपको आपका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ। आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो भी सेम पैटर्न पर ही आएंगे जैसे कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के आए थे। 40% उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एंड आपके जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो भी 33% ही रहेंगे। तो एक बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पूरे सही कर देते हो तब भी आप पास हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव का बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया है कि परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन से आप तैयारी कीजिए। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय करते हैं तो उनको पढ़ के भी आप पास हो सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, अभी तो आपके पास टाइम है। जो भी नोट्स वगैरह, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं, उनसे तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और अपडेट्स आती हैं या फिर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात भी कर सकते हैं।